गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की हिंदी में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हेलन एंड केलर। ठीक है, और रिवीजन चल रहा है, आप लोग घर में भी पढ़ा करिए। ठीक है, आपकी भी परीक्षा होने वाली है और अभी द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भी का भेजे हम लोग क्वेश्चन। पार्ट 3 हेलन केलर। आमतौर पर देखा गया कि भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों का या युवा अपने जीवन के निराश होकर अकर्मण्य हो जाते हैं, किंतु विश्व इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिले जाएंगे जहां भिन्न क्षमता वाले बच्चों ने सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्षमता से न केवल सामान्य जीवन जिया वरन महान कार्य भी किया। अमेरिका की एक अंधी बहरी महिला हेलन केलर ऐसी एक महान विभूति थी। उन्होंने अपनी कठोर श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से वे असाधारण कार्य किए जो आंखें और 2 कान रखने वाले करोड़ों लोग भी नहीं कर पाए। आइए इस पाठ से हम उस कर्मठ महिला का जीवन परिचय पर देखो। इस पाठ में अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध महिला है हेलन केलर का, जो क्या थी, विकलांग थी। वो आंखों से भी अंधी थी और कानों से भी बहरी। उसके बाद भी उसने क्या किया है, अपना जो नाम है वो बहुत ऊंचा किया है और ऐसी शिक्षा प्राप्त की है जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य लोग हैं, वो नहीं कर पाती। विकलांग होते भी ये भी क्या किया है, अपना नाम रोशन किया है और ये दीन दुखियों की सेवा करके अपना जीवन क्या किया है, निछावर कर दिया। और इस महिला का नाम आज संसार में सभी लोग जानते हैं। ये कहाँ की थी, अमेरिका की थी। इसका नाम था हेलन केलर। और जन्म कब हुआ था, 27 जून सन 1880 में हुआ था। ठीक है, और यह अंधी और बहरी थी और अपना जीवन ये क्या करिए, दीन दुखियों की सेवा में अर्पित की है। और इस महिला को सभी लोग जानते हैं। हेलन जन्म से क्या थी, अंधी और गूंगी और बहरी नहीं थी, लेकिन वो क्यों हुई है ऐसा, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह एक दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी, कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर वह अकस्मात बीमार हो गई। देखो, वो पहले तो अच्छी थी, लेकिन कब मतलब विकलांग हुई, जब वह 1.5 वर्ष की थी, तब जब उसको क्या हो गया था, फीवर हो गया था, है ना। और बीमारी से तो उसकी जान बच गई, और इतनी बीमार थी लेकिन उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो आँख और कान से क्या हो गई, मतलब आँख और कान की वाणी जो है सदा के लिए वो खो बैठी थी। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी। आप लोग भी देखे होंगे कभी, कोई अगर बच्चा विकलांग है लेकिन वो बहुत बुद्धिमान होता है, उसमें विलक्षण प्रतिभा थी, पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ है। उसे अपनी असमर्थता पर बड़ा ही झुंझलाहट होता था। कभी कभी वो अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। अगर हम उसकी बातों को नहीं समझेंगे तो वो क्या करेगी, गुस्सा हो जाएगी। कौन, जो विकलांग बच्ची वो है ना, तो वो ऐसा वो भी कर बैठती थी। हेलन का दुख उसके माता पिता से देखा नहीं गया। उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। देवयोग से बोस्टन की अंधे बधिर शाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गया। देखो, उन लोगों को एक अच्छी अध्यापिका मिली जिसने क्या किया है, उसको समझ लिया। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था। ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले दृष्टि प्राप्त की थी, इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया था। देखो, जो थी वो क्या थी, वो भी अंधी थी, लेकिन वो इस दौर से गुजर चुकी थी, इसलिए वह हेलन के दुख को समझ गई और हेलन को उसने क्या किया, समझने लग गए और उसकी देख रेख करने का और उसकी शिक्षा का भार उसने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगा और वो जो अध्यापिका थी वह उसके जो था वो दुख उसको दूर करने को वो सोचने लगे। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो हम लोग कुछ और तरीका अपनाते हैं जिससे आप लोग समझ जाओ, है ना। तो उसी तरह जो अध्यापिका जो थी वह हेलन के बातों को समझने लग गई और इसलिए उसने सलीवन को, और फिर भी से उसे कुछ उपाय नज़र नहीं आ रहा था, तो क्या हो रही थी, उदास हो रही थी। अगर हम आपको बार बार समझा रहे और आप समझ नहीं पा रहे तो हमें क्या होगा, दुख होगा, लेकिन हम निराश नहीं होंगे, आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह उसकी जो अध्यापिका थी वह भी उसे समझाने के लिए पूरा संघर्ष करती रही और वह उसका जो प्रयत्न था वो भी क्या हुआ, सफल हुआ। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी, उसमें पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती। हेलन जो थी उसे एक गुड़िया से बहुत प्यार था, वह उस गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर
उंगली से डाल गुड़िया शब्द लिखा। देखो अध्यापिका जो थी उसे कैसे समझा रही है, उसके हाथ में क्या कर दिया, गुड़िया शब्द लिख दिया। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद है। देखो मूक बधिर रहते विकलांग बच्चे जो रहते हैं उसे कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो क्या करी है, उसको उसी तरीके से उसे पढ़ा रही है। और जब वो उंगलियों से गुड़िया शब्द लिखी तो क्या करी, हेलन उसको समझने लग गया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई, उसने वैसा ही डाल गुड़िया शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। देखो जो वो सिखा रही थी वो उसका सार था, को इसलिए वो शिक्षिका जो थी वह खुश हो गई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही मिल गया। वह जो उपाय ढूंढ रही थी उसे सिखाने का, वह उसे आज मिल गया था। अब सलीवन उसे नित्य नए शब्द सिखाने लगी। जो शिक्षिका थी जो वो ना उसको हर दिन नए नए शब्द सिखाने लगे। हेलन ज्यों ज्यों नए शब्द सीखती त्यों त्यों अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। जब वो सीखने लगे तो उसके मन में उत्साह भर गया कि मैं मतलब और अच्छे से उसे सीख सकूं। इस तरह से इस पाठ में एक विकलांग बच्ची के ही बारे में दिया गया है और उसे उसकी अध्यापिका ने कैसे पढ़ना लिखना सिखाया और अपने उससे वो सीख कर वो क्या करी है, संसार में अपना नाम लिखवा ली, जिसे आज हम सब लोग जानते हैं।